हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कोक्लेवर से। आज हम द हिंदू के दो बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। ये पॉडकास्ट एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है डेली एडिटोरियल्स का। बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर पूरी एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज की वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके साथ ही सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोक्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ स्कोक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सबको एक एडवाइस है, अगर आपको बीच में कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस। जब मीनिंग समझ आ जाए तो सेंटेंस को थोड़ा जोर से 2 बार पढ़ें। अगर बिगिनर्स ऐसा रोज करेंगे तो वो 6 मंथ्स में अपनी इंग्लिश नॉलेज को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल, जिसका टाइटल है डॉक्टर्स डिसाइड ऑन लीगल अबॉर्शन। विद फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। डिसीजंस मेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी फ्रीडम, किसी भी आज़ादी के परिणाम स्वरूप लिए गए फैसले मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय रीजनेबल अवेयरनेस ऑफ द फॉलआउट। उनके संभावित परिणामों की उचित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। यहाँ फॉलआउट का मतलब है किसी एक्शन का नेगेटिव रिजल्ट या बुरा प्रभाव। इन सीमिंगली वेस्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी विद द वुमन, महिला को प्रजनन संबंधी स्वायत्तता या आज़ादी देते हुए प्रतीत होने में, ऑटोनॉमी मतलब खुद के फैसले खुद लेने की आज़ादी, द सुप्रीम कोर्ट माइट हैव एज्ड आउट, सुप्रीम कोर्ट ने शायद दरकिनार कर दिया है। एज्ड आउट मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को बाहर कर देना। द एसेंशियल रोल ऑफ अ क्लिनिकल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की चिकित्सीय समीक्षा की आवश्यक भूमिका को। The court asked the union government to amend the abortion law. कोर्ट ने केंद्र सरकार को गर्भपात कानून में संशोधन करने के लिए कहा। अमेंड मतलब कानून में बदलाव या सुधार करना। To remove the time limit on medical termination of unwanted pregnancies, अनचाहे गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की समय सीमा को हटाने के लिए। In the case of minor rape victims, नाबालिग रेप पीड़ितों के मामले में। The bench of Justices B.V. Nagaratna and Justice Ujjal Bhuyan made the observation. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये टिप्पणी की, while refusing to entertain a petition, एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, on an earlier court decision, कोर्ट के एक पुराने फैसले के खिलाफ, allowing a 15-year-old survivor of rape to terminate the pregnancy during the 30th week, जिसमें एक 15 वर्षीय रेप सर्वाइवर को 30वें हफ्ते के दौरान गर्भपात की अनुमति दी गई थी। इन द ओरिजिनल जजमेंट ऑन द केस, इस मामले के मूल फैसले में, विच वॉज ऑन अ क्योरेटिव अपील, जो कि एक उपचारात्मक अपील पर था। क्योरेटिव अपील सुप्रीम कोर्ट का वो आखिरी दरवाज़ा होता है जहां फैसले पर फिर से विचार करने की रिक्वेस्ट की जाती है। द जजेस रिमार्क्ड दैट, जजों ने टिप्पणी की कि द राइट ऑफ द माइनर चाइल्ड टू कंटिन्यू अ प्रेगनेंसी दैट इज इलिजिटिमेट मस्ट बी कंसिडर्ड टू सेफगार्ड अ वुमन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। एक अवैध गर्भधारण को जारी रखने के नाबालिग बच्ची के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए, एक महिला के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार की रक्षा करने के लिए। The bench of Justices B.V. Nagaratna and Ujjal Bhuyan had noted that Justice B.V. Nagaratna और उज्जल भुयन ने ये ध्यान दिया था कि the minor had shown a clear inconsistent unwillingness to continue the pregnancy. नाबालिग ने गर्भधारण को जारी रखने के प्रति स्पष्ट और लगातार अनिच्छा दिखाई थी। The court cannot compel any woman. कोर्ट किसी भी महिला को मजबूर नहीं कर सकता। कंपेल का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना या फोर्स करना। मच लेस अ माइनर, खासकर एक नाबालिग को तो बिल्कुल नहीं। टू कंप्लीट हर प्रेगनेंसी, अपनी गर्भावस्था पूरी करने के लिए। इफ शी अदरवाइज डिड नॉट इंटेंड टू डू सो, दे सेड, अगर उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने कहा।
दे ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इफ द लीगल रूट्स वर क्लोज्ड, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए, वुमेन माइट टेक द डेंजरस पाथ टू क्वैक्स, महिलाएं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने का खतरनाक रास्ता अपना सकती हैं। क्वैक्स उन लोगों को कहते हैं जो बिना सही डिग्री के डॉक्टर होने का नाटक करते हैं, रिस्किंग लाइफ, अपनी जान जोखिम में डालकर। However, Council for the All India Institute of Medical Sciences stoutly opposed the termination। हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वकील ने गर्भपात का पुरजोर विरोध किया। स्टाउटली मतलब बहुत मजबूती या दृढ़ता से, एंड द क्यूरेटिव पिटिशन और उपचारात्मक याचिका का भी, लेवरेजिंग द सेम सेफ्टी कंसिडरेशन, उसी सुरक्षा संबंधी चिंता का लाभ उठाते हुए। लेवरेजिंग का मतलब है किसी चीज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी एट एन एडवांस्ड स्टेज, गर्भावस्था को इतने आगे के चरण में समाप्त करना, 30 वीक्स 30 सप्ताह पर, वुड बी इनिमिकल टू द हेल्थ ऑफ द टीनेज मदर, उस किशोर माँ के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इनिमिकल मतलब जो चीज नुकसानदायक हो या दुश्मन की तरह काम करे। Currently, Indian law allows for the termination of pregnancy। वर्तमान में भारतीय कानून गर्भपात की अनुमति देता है up to 24 weeks of gestation, 24 सप्ताह के गर्भकाल तक। gestation का मतलब है गर्भ में बच्चे के पलने का समय। The entire argument hinges on gestational age। पूरी बहस गर्भकाल की अवधि पर टिकी है। hinges on मतलब किसी चीज पर पूरी तरह से डिपेंड होना या टिके रहना। which as an indicator of how far along the pregnancy is, जो इस बात का सूचक है कि गर्भावस्था कितनी आगे बढ़ चुकी है, इज क्रूशियल टू डिसाइडिंग वेदर एन अबॉर्शन वुड बी सेफ। ये तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या गर्भपात सुरक्षित होगा। मोस्ट कंट्रीज दैट हैव लीगलाइज्ड अबॉर्शन, अधिकांश देशों जिन्होंने गर्भपात को वैध बनाया है, रिस्ट्रिक्ट द पीरियड ऑफ सेफ अबॉर्शन टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, सुरक्षित गर्भपात की अवधि को 24 सप्ताह के गर्भकाल तक सीमित करते हैं। प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, मुख्य रूप से इसके नकारात्मक प्रभावों के कारण। इम्प्लीकेशंस मतलब किसी काम के फ्यूचर रिजल्ट्स या परिणाम, फॉर द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द मदर आफ्टर दैट, उसके बाद माँ के जीवन और स्वास्थ्य पर। बट सेंट्रल टू लीगल अबॉर्शन, लेकिन कानूनी गर्भपात के केंद्र में है अ मेडिकल असेसमेंट ऑफ रिस्क्स, जोखिमों का एक चिकित्सीय मूल्यांकन। विल अ चाइल्ड और हर पेरेंट्स अलोन, क्या एक बच्ची या सिर्फ उसके माता पिता, विद ले नॉलेज, अपनी सामान्य जानकारी के साथ, ले नॉलेज मतलब बिना किसी मेडिकल डिग्री या एक्सपर्ट नॉलेज के एक आम इंसान की जानकारी, बी एबल टू मेक अ स्टडीड असेसमेंट ऑफ सच रिस्क, ऐसे जोखिम का एक सोच समझकर मूल्यांकन कर पाएंगे। वाइल द माइनर एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू बी ऑफ अ फॉर्स्ड प्रेगनेंसी, हालांकि नाबालिग एक मजबूरी में हुए गर्भधारण से छुटकारा पाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। इट इज द रोल ऑफ हर पेरेंट्स एंड द सिस्टम, ये उसके माता पिता और व्यवस्था की भूमिका है, टू प्रोवाइड हर विद सेफ ऑप्शंस, कि वे उसे अनुमति प्राप्त अवधि के भीतर सुरक्षित विकल्प प्रदान करें। मेकिंग एन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन एट दिस स्टेज कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, इस स्तर पर बिना सोचे समझे निर्णय उल्टा पड़ सकता है। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जिस काम से फायदा होने के बजाय और नुकसान हो जाए। इफ इट कॉम्प्रोमाइजेज हर हेल्थ और लाइफ, अगर ये उसके स्वास्थ्य या जीवन को खतरे में डालता है, while allowing the right to bodily autonomy, शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार देते हुए भी। चलिए अब इस पहले एडिटोरियल का टोन डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल का टोन है एनालिटिकल, क्योंकि यहाँ लेखक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मेडिकल रियलिटी के बीच के आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ही लॉजिकली एनालाइज किया है और कानूनी और चिकित्सीय पहलुओं को तौलकर एक बैलेंस्ड बात रखी है। दोस्तों, दूसरे एडिटोरियल पे जाने से पहले एक कमाल की चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वोकैब्युलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद रखने में दिक्कत होती है तो गूगल प्ले स्टोर से ScoClever ऐप अभी डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है। आप जो एक बार पढ़ते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई जानकारी कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय ये आपको वो चीज रिवाइज करवा देता है। तो एस्पिरेंट्स अपना पढ़ा हुआ समय के साथ कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए अपने लाइक्स देकर हमें सपोर्ट करें। इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जिसका टाइटल है टैकलिंग टेक डाउन्स ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन सेंसरशिप। द यूनियन गवर्नमेंट्स एंथुजियास्टिक मिसयूज ऑफ इट्स स्प्यूरियस पावर्स। केंद्र सरकार द्वारा अपनी जाली शक्तियों का उत्साहपूर्ण दुरुपयोग। स्प्यूरियस का मतलब है जाली, नकली या जिसका कोई ठोस आधार ना हो। टू सेंसर लॉफुल स्पीच ऑनलाइन,
ऑनलाइन कानूनी भाषण को सेंसर करने के लिए इज एन अलार्मिंग एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत के लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। एक्सपोनेंशियली मतलब जब कोई चीज़ बहुत ही रफ्तार से बढ़ती है। With amendments to the IT Rules 2021, IT नियम 2021 में संशोधनों के साथ, which are themselves on shaky constitutional ground, जो खुद कमजोर संवैधानिक आधार पर है, the government has successfully pressurized Meta and X to take down content within 3-hour timelines. सरकार ने मेटा और एक्स पर 3 घंटे की समय सीमा के भीतर कंटेंट हटाने का सफलतापूर्वक दबाव डाला है, that leave little time to push back, जिससे उन्हें विरोध करने का बहुत कम समय मिलता है। पुशबैक का मतलब है किसी फैसले का विरोध करना या उसे मानने से मना करना। लेस्ट दे लूज सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस, ऐसा ना हो कि वे सुरक्षित आश्रय सुरक्षा खो दें। लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो कि, और सेफ हार्बर एक कानूनी बचाव है जो प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स की पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, एंड बी ड्रैग्ड इनटू कोर्ट, और उन्हें कोर्ट में घसीटा जाए, और वर्स हैव देयर एम्प्लॉयज फेस पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी, या इससे भी बुरा उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़े। अंडर द कवर ऑफ फाइटिंग AI जनरेटेड कंटेंट, AI द्वारा बनाए गए कंटेंट से लड़ने की आड़ में ऑल स्पीच इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ डिस्पोटिक रिजीम, सभी प्रकार की अभिव्यक्ति को एक तानाशाही शासन के अधीन किया जा रहा है। डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही, जहां किसी एक के पास पूरी ताकत हो और वो अपनी मर्जी चलाए। Where the state can silence speech at will, जहां सरकार अपनी मर्जी से किसी की भी आवाज दबा सकती है। Destroying the promise of the internet, जो इंटरनेट के उस वादे को नष्ट कर रहा है जो रोजमर्रा की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक आवाज के रूप में उभरा है। विसरल हार्ड हिटिंग एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वॉइसेस, आज़ाद आवाज़ों की गहरी और ज़ोरदार अभिव्यक्ति। विसरल मतलब वो भावनाएं जो दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल या अंतरात्मा से आती हैं, आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज का अभिन्न अंग है, लेड बाय फ्री आइडियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो आज़ाद आदर्शों और प्रतिनिधि लोकतंत्र द्वारा संचालित होता है। Weaponizing Section 69A and 79(3)(b of the IT Act 2000, IT अधिनियम 2000 की धारा 69A और 79(3)(b को हथियार बनाते हुए to take down such content and accounts wholesale, ऐसे कंटेंट और पूरी तरह से अकाउंट्स को हटाने के लिए। होलसेल का मतलब यहाँ थोक के भाव से है, मतलब भारी मात्रा में, बिना सोचे समझे। Distorts the public conversation in a way that benefits the ruling party, सार्वजनिक बातचीत को इस तरह से बिगाड़ता है जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है। With scant regard for the freedoms of audiences and the livelihoods of creators, दर्शकों की आज़ादी और क्रिएटर्स की आजीविका के लिए बहुत कम सम्मान के साथ। Scant का मतलब है बहुत कम या ना के बराबर। Often, entire accounts of the opposition are deleted. अक्सर विपक्ष के पूरे अकाउंट्स ही डिलीट कर दिए जाते हैं। Since this infrastructure of censorship has been built brick by brick, चूंकि censorship का ये ढांचा एक ईंट जोड़कर बनाया गया है, without any moral compunctions on the path down which they lead, उस रास्ते पर बिना किसी नैतिक पछतावे के जिस पर वे ले जाते हैं। compunctions का मतलब होता है कोई गलत काम करने के बाद जो पछतावा या ग्लानि होती है। Takedowns of independent media outlets and critical commentators have grown. स्वतंत्र मीडिया संस्थानों और आलोचनात्मक टिप्पणीकारों को हटाने के मामले बढ़ गए हैं। Some have been reversed. कुछ फैसलों को वापस ले लिया गया है at the cost of revealing their identity, लेकिन उनकी पहचान उजागर करने की कीमत पर। The government continues to enjoy these powers under a veil of secrecy. सरकार गोपनीयता के पर्दे के पीछे इन शक्तियों का आनंद लेना जारी रखती है। Publishing no meaningful data on how its hold on online discourse has tightened, और इस पर कोई सार्थक डेटा प्रकाशित नहीं करती कि ऑनलाइन बातचीत पर उसकी पकड़ कैसे मजबूत हुई है। By opening up the so-called सहयोग portal to police officials around the country, देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए तथाकथित सहयोग पोर्टल को खोलकर requests under Section 79(3)(b have been supercharged as a censorial rubber stamp. धारा 79(3)(b के तहत अनुरोधों को एक सेंसरशिप वाली रबर स्टैंप के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, that the IT Act simply does not give them, जो IT अधिनियम उन्हें बिल्कुल नहीं देता है।
The clear Supreme Court precedent outlining what actual knowledge of illegality online constitutes for takedown orders, कंटेंट हटाने के आदेशों के लिए ऑनलाइन अवैधता का वास्तविक ज्ञान क्या होता है, हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू अ मॉकरी, उसे एक मजाक बनाकर रख दिया गया है. The Karnataka High Court has even brushed aside binding court precedent under Shreya Singhal versus Union of India. कर्नाटक हाई कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के तहत बाध्यकारी अदालती मिसाल को भी दरकिनार कर दिया है. ब्रश्ड असाइड मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना या महत्व ना देना, even as the government has not dared to formalize the powers that it is exercising. जबकि सरकार ने उन शक्तियों को औपचारिक रूप देने की हिम्मत नहीं की है जिनका वो प्रयोग कर रही है, by passing a law in parliament, संसद में कोई कानून पारित करके. Social media platforms have failed miserably in acting as a check. Social media platforms रोक लगाने के रूप में काम करने में बुरी तरह विफल रहे हैं. In this ongoing rampage for power over online speech, ऑनलाइन भाषण पर नियंत्रण पाने के लिए चल रही इस तबाही में रैम्पेज का मतलब होता है आक्रामक होकर तोड़फोड़ या मनमानी करना, and have instead chosen the peace of mind that comes with automatically processing takedown notices. और इसके बजाय उन्होंने वो मानसिक शांति चुनी है जो अपने आप कंटेंट हटाने के नोटिस को प्रोसेस करने से आती है. X continues to resist the सहयोग पोर्टल. X अभी भी सहयोग पोर्टल का विरोध करना जारी रखे हुए है, but faces pressure from proceedings in the Karnataka and Delhi High Courts. लेकिन उसे कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहियों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है. The political elite must ponder the consequences. राजनीतिक अभिजात्य वर्ग को इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए. Ponder मतलब गहराई से सोचना या विचार करना. Of its campaign against online speech, ऑनलाइन भाषण के खिलाफ अपने अभियान के. Opposition ruled states have quickly leapt to leverage the सहयोग पोर्टल्स powers. विपक्ष द्वारा शासित राज्यों ने भी सहयोग पोर्टल की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए तेजी से छलांग लगाई है. A future government run by today's opposition, आज के विपक्ष द्वारा चलाई जाने वाली भविष्य की सरकार will likely play by the same sordid rules. संभवतः इन्हीं घिनौने नियमों से खेलेगी. Sordid मतलब कुछ ऐसा जो अनैतिक, बुरा या घिनौना हो. चलिए अब इस दूसरे एडिटोरियल का टोन देखते हैं. इस एडिटोरियल का टोन साफ तौर पर क्रिटिकल है. लेखक ने सरकार के ऑनलाइन सेंसरशिप और आईटी लॉज के गलत इस्तेमाल की बहुत ही कड़ी निंदा की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डरपोक रवैये को भी जमकर आड़े हाथों लिया है. तो दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट. क्या आप तैयार हैं अपनी वोकैब्युलरी को टेस्ट करने के लिए? स्कॉ क्लेवर आपके लिए लेकर आया है टेलीग्राम पर एडिटोरियल वोकैब लीग. ये रोज शाम 7 बजे लाइव होता है और इसमें आज के एडिटोरियल की वोकैब्युलरी पूछी जाती है. आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैब्युलरी मान सकते हैं. इसमें मंथली लीग्स होते हैं, आपका स्कोर ट्रैक किया जाता है और हाँ, शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. तो मजे मजे में अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए चैनल वोकैब लीग जरूर ज्वाइन करें. ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ. बाय.